ये सफेद पाउडर करोड़ों रुपए कमाने का राज है, मगर आखिर ये है क्या, कहाँ से आता है, कैसे बनता है और हर जगह इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, तो जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये कोई आम सफेद पाउडर नहीं बल्कि कलमी शोरा है। जी हाँ, वही कलमी शोरा जो दवाओं से लेकर बारूद, कीमियागरी, रंग साजी और कई दीगर सनती हवालों से इस्तेमाल किया जाता है। पिछली वीडियो में आपके बेशुमार सवाल आता है। कुछ ने पूछा कि ये असली कैसे बनता है, कुछ ने कहा कि असली और नकली की पहचान कैसे करें, और कई लोगों ने इसके हैरत अंगेज फायदे और नुकसानात के बारे में जानना चाहा। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि कलमी शोरा है क्या। दोस्तों, अगर आपने कभी सफेद रंग के क्रिस्टल जैसे जर्रात देखे हों जो पानी में घुल जाते हैं, तो हो सकता है कि वो कलमी शोरा ही हो। ये दरअसल पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 है। ज़रूरी खादों से लेकर दवाओं, बारूद और यहाँ तक के कुछ खानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये है कि ये कहाँ से हासिल होता है, तो चलिए सबसे पहले इसके कुदरती ज़राए पर बात करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि कुदरती तरीके से कलमी शोरा कैसे बनता है। जी तो नाज़रीन, कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनमें नमक और मादनियात की भरमार होती है। इन्हीं को कलराठी ज़मीन कहा जाता है। पुराने वक्तों में लोग इन जमीनों से सफेद रंग या सुरमई रंग का पाउडर खेतों में एक जगह इकट्ठा करके देसी तरीके से जमीन पर गढ़ानुमा हौज में डाल देते थे, जिसकी तह में शापर डालकर ऊपरी सतह पर एक छातनुमा सरकंडों की पत्थर पर सेबे की बोरियां रखकर रेत डालकर ऊपर कलराठी मिट्टी रखकर पानी छोड़ दिया जाता, जो तह दर तह फिल्टर होकर एक से दूसरे हौज में जमा हो जाता। इस फिल्टर नुमा पानी को लोहे के कढ़ाई में हल्की आंच पर गर्म किया जाता और फिर एक हाउस में डालकर रात भर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते, जिस पर सुबह के वक्त डली नुमा पाउडर इकट्ठा करके कपड़े पर सुखाकर बोरियों में भरकर मार्केट में फरोख्त कर देते हैं। लकड़ी की राख से भी कलमी शोरा बनाया जा सकता है। किसी भी सख्त लकड़ी की राख इस्तेमाल करें, जैसे शीशम, बबूल, कीकर या नीम की जली हुई लकड़ी की राख बेहतरीन होती है। राख को पानी में हल करें। इस मिक्सचर को 12 से 24 घंटे तक छोड़ दें ताकि पोटाशियम के अज्जा पानी में हल हो जाएं। वक्तन फवक्तन इसे हिलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मवाद पानी में घुल जाए। एक कपड़े, मलमल या बारीक छलनी से इस महलूल को छान लें ताकि राख अलग हो जाए और सिर्फ माए बाकी रह जाए। इस महलूल को धीमी आंच पर उबालें ताकि ज्यादा पानी बुखारात बनकर उड़ जाए। जब पानी कम हो जाए तो इसे किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा करें। कलमी शोरा के सफेदी माल क्रिस्टल बनने लगेंगे। आपका कुदरती कलमी शोरा तैयार है। जानवरों के गोबर और पेशाब में ऐसे अज्जा होते हैं जो वक्त के साथ शोरे में तब्दील हो सकते हैं। कदीम हकीम इसे मिट्टी के बर्तनों में दबा कर रखते और कुछ महीनों बाद इसमें कलमी शोरा अलग कर लिया जाता। इसके अलावा नमकीन, चश्मों और झीलों से भी कलमी शोरा बनाया जाता है। कुछ चश्मे और झीलें ऐसी होती हैं जहां पानी के साथ मुख्तलिफ मादनियात भी मौजूद होती हैं और वहीं से कुदरती तौर पर कलमी शोरा हासिल हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां जमीन से खुद ब खुद शोरे के जर्रात निकल आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ज्यादा तादाद में सनती तरीके से कलमी शोरा कैसे बनता है। जदीद फैक्ट्रियों में कलमी शोरा 2 बड़े तरीकों से तैयार किया जाता है। पहले नंबर पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, कलमी शोरा और पानी शामिल करते हैं, और दूसरे तरीके से सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, कलमी शोरा और आम नमक इस्तेमाल किया जाता है। ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं जो फैक्ट्रियों में कंट्रोल्ड माहौल में किए जाते हैं ताकि ज्यादा मिकदार में शोरा तैयार किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि कलमी शोरा असली और नकली की पहचान क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाजारों में नकली चीजों की भरमार हो चुकी है, जहां असली कलमी शोरा भी मिलता है और नकली भी, मगर आप पहचान कैसे करेंगे? तो हम आपको बताते हैं कि असली कलमी शोरा की पहचान क्या है। रंग में हल्का सफेद मगर मुकम्मल बर्फ की तरह सफेद नहीं होता। हाथ लगाने पर जिल्द पर हल्की ठंडक महसूस होती है। पानी में आसानी से हल हो जाता है और बिल्कुल शफाफ घुलता है। हल्की आंच पर गर्म करने से कोई बू नहीं आती। नकली या मिलावट शुदा कलमी शोरा मुकम्मल चमकदार सफेदी या जर्दी माइल हो सकता है। पानी में हल करने पर कुछ जर्रात नीचे बैठ जाते हैं। हल्की आंच पर गर्म करने से बदबू आ सकती है। मैंने कुछ माहिरीन से बात की तो उनका कहना था, हमारी तिब में इसको पेशाब को जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुहर्रिक भी है, पसीना लाता है।
जिसकी वजह से बुखारों में भी इसका इस्तेमाल होता है। चूँकि शोरा इजमाद खून को रोकने वाला है, लिहाजा मर्ज नुक्रुस छोटे जोड़ों के दर्दों में भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल किया जाता है। मर्ज दमा के दौरा को रोकने के लिए इसका धुआं इस्तेमाल किया जाता है। शोरा की कसरत इस्तेमाल से दस्त आने लगते हैं और मैदा में बाज़ औक़ात खराश हो जाती है। ज़ोफ़े कल्ब और मैदा, अमाव, गुर्दा और मसाने के मुतवरम होने की हालत में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसको आप पे गर्म करेंगे, जो जेनवन है वो पानी की शक्ल अख्तियार कर लेगा। पहले दौर में ज़्यादा था मगर अब कम इस्तेमाल, एक तो सही मिलता नहीं है, अगर मिल जाए तो फिर वो मुताद तरीके से चंद अद्वियात में इस्तेमाल होता है। कलमी शोरा पोटाशियम नाइट्रेट को होम्योपैथी में काली नाइट्रिकम के नाम से जाना जाता है और इसका जो इस्तेमाल है गुर्दा, मसाना और पेशाब के ज़्यादती को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा। तो ये इसकी ज़्यादती से जो है गुर्दों का जो है वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो है मसाने की कमज़ोरी भी इसमें जो है अक्सर अमराज पाए जाते हैं मसाने की कमज़ोरी के। हमारे पास पेशेंट शिकायत लेके आता है कि मुझे गर्म सर्द लगता है। उसकी बड़ी मेन वजह यह है कि इनको ब्रश का इस्तेमाल नहीं प्रॉपर तरीके से आता। ब्रश का इस्तेमाल करने के लिए एक तो रात का वक्त होना चाहिए, दूसरा जो पेस्ट की क्वांटिटी है ये चने के दाने के बराबर होना चाहिए और 2 से 3 मिनट पेस्ट लगा रहना चाहिए। ब्रश से पेस्ट को उतारें, ब्रश से दांतों को रगड़ना बंद कर दें। जैसे पेशेंट ब्रश से दांतों को रगड़ता है तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। ये कंप्लेन लेके वो हमारे पास आता है। फिर हम इन्हें वो पेस्ट रिकमेंड करते हैं जिसमें पोटाशियम सल्फेट ज़्यादा मकदार में होता है। उस इस्तेमाल से फिर इनकी गर्म सर जो दांत वाली सेंसिटिविटी या हसासियत है वो ख़त्म हो जाती है और ये ऐसा ऐसा फिर बहुत जल्द ये रिकवर हो जाते हैं। तो पेशेंट को हम हिदायत करते हैं कि वो रात को ब्रश करने से रात के टाइम ब्रश करें सोने से पहले और चने के दाने के बराबर पेस्ट लें और दांतों पे अप्लाई करके 1 से 1.5-2 मिनट वेट करें, पानी से कुलिंग करें और ब्रश से पेस्ट को निकालें, ना कि ब्रश से दांतों को रगड़ें। तो इस तरह हमारा पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। अब आपके दांत काफ़ी बेहतर हैं पहले की निस्बत, आपको गर्म सर तो नहीं लगता। आप दोबारा भी पोटाशियम नाइट्रेट वाली पेस्ट को इस्तेमाल करें। मेरे पास केमिकल वाले, लेकिन बहुत सारे पेशेंट अपने तौर पर यूज़ करते हैं, जो निकालते हैं वो जो ज़मीन से निकलता है उसको अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल में कभी कभी ये कोताही कर जाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे ये नुकसान भी देता है। 2 तरह की पेस्ट होती है, कोई कॉस्मेटिक पेस्ट होती हैं जिससे दांतों को हम चमकदार बनाते हैं, कुछ ये होती हैं को मेडिकेटेड होती हैं। जिसमें जो मेडिकेटेड होती है इसमें तकरीबन सब में पोटाशियम नाइट्रेट ही इस्तेमाल किया जाता है। स्केलिंग के बाद भी हम यही पोटाशियम नाइट्रेट इसका इस्तेमाल करवाते हैं। जिन पेस्टों में ये ज़रा ज़्यादा होता है तो उसमें हम उसका इस्तेमाल करवाते हैं, तो इससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है। कलमी शोरा जो है ना हम जेवर पॉलिश करते हैं ना, जब उसके लिए काम आता है। सोने के हों चाहे चांदी के हों तो अकेला नहीं होता, उसके साथ कुछ और मिलाना पड़ता है, मतलब और केमिकल भी उसके साथ होते हैं। तो ये इसको पॉलिश करने के, वॉश करने के काम आता है। जहाँ इसकी ज़रूरत होती है ना फिर यही चाहिए, हाँ, और यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल होती। कलमी शोरे का सिर्फ एक इफ़ेक्ट है, वो ये कि ये एक पेशाब आवर दवाई है। हमारे पास 20 दवाइयाँ ऐसी जैसे लेसेक्स, स्पायरोमाइड, लेजोराइड, एल्डेक्टोन और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो पेशाब आवर मौजूद हैं। ये ऐन मुमकिन है कि आप किसी एक मरीज़ को 1 पाव कलमी शोरा खिलाएं और हम उसके मुकाबले में 1 गोली सिर्फ टेबलेट दे दें और वो उसको कहें कि आप ये इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी 1 पाव कलमी शोरे से। दुनिया में रिसर्च ने साबित किया है, या दुनिया में जहाँ भी रिसर्च हो रही है वो सिर्फ एलोपैथी में हो रही है। और पहले तो 1 डॉक्टर होता था सब बीमारियों के लिए, अब हर बीमारी के लिए 1 डॉक्टर है। ये जितनी भी बातें आपने बताई हैं कि कलमी शोरा, पोटाशियम नाइट्रेट, हम उसको गैस में, बारूद में या उसको एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं खाद में, तो ये कलमी शोरे की अहमियत हुई ना, तो इसको आप एलोपैथी में घसीट के कहाँ पर ले आए हैं। ये सिर्फ दवाओं या दांतों तक महदूद नहीं बल्कि ज़राअत में भी एक बेहतरीन खाद है। गंदम, चावल, आलू, गन्ना दीगर सब्जियों के लिए फायदेमंद है। जमीन में नाइट्रेट और पोटाशियम की मिकदार बढ़ाकर पैदावार को बेहतर बनाता है, लेकिन ज्यादा मिकदार में डालने से जमीन पर मनफी असर भी पड़ सकता है। हो सकता है कि आप जानते हो बारूद बनाने में कलमी शोरे का बहुत बड़ा अहम किरदार है, लेकिन इसके अलावा दांतों की सफाई, शीशे की चीजें बनाने, रंग साजी और खानों को देर तक महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। पुराने जमाने में अचार और गोश्त को खराब होने से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था।
कलमी शोरा बनाते वक्त या इस्तेमाल करते वक्त कुछ एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। मसलन हाथों पर दस्ताने पहने, आंखों को बचाने के लिए चश्मा लगाएं, सांस के जरिए दाखिल होने से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें वगैरह शामिल हैं। कलईगर तांबे के बर्तनों को कलई करने के इस्तेमाल में लाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कलमी शोरा की पूरी तफसील देखी, इसकी कुदरती और सनती तैयारी, असली और नकली की पहचान, तिब्बी फवायद और नुकसानात, ज़रई और सनती इस्तेमाल, सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कलमी शोरा से मुताल्लिक आपके और क्या सवालात हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस हवाले से आपको सही तौर पर आगाही दे सकूं। अल्लाह हाफिज।